शांति शांति शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 22/11/2020 के परमात्मा के महावाक्य ज्ञान मुरली के माध्यम से सुनेंगे। आज अव्यक्त महावाक्य हैं, रिवाइज हैं 21/1/87 की। आज की मुरली की हेडिंग है स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी। स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी है। तो आज भाग्य विधाता बाप अपने सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा के आगे अब भी सिर्फ यह संगठन नहीं है, लेकिन चारों ओर के भाग्यवान बच्चे सामने हैं। बाबा कह रहे जो सम्मुख है संगठन ये भर नहीं है, चारों ओर के बच्चे बाप दादा के सामने हैं। तो चाहे देश विदेश के किसी भी कोने में हैं, चाहे देश विदेश के किसी भी कोने में हैं, लेकिन बेहद का बाप बेहद बच्चों को देख रहे हैं। यह साकार वतन के अंदर स्थान की हद आ जाती है। साकार वतन के अंदर स्थान की हद आ जाती है, लेकिन बेहद बाप के दृष्टि की सृष्टि बेहद है। बाप की सृष्टि में सर्व ब्राह्मण आत्माएं, बाप की सृष्टि में सर्व ब्राह्मण आत्माओं की सृष्टि समाई हुई है। तो दृष्टि की सृष्टि में सर्व सम्मुख है। बाबा की दृष्टि की सृष्टि में सब आत्माएं सम्मुख है, चाहे वो विश्व के किसी कोने में है। सर्व भाग्यवान बच्चों को भाग्य विधाता भगवान देख देख हर्षित होते हैं। सर्व भाग्यवान बच्चों को भाग्य विधाता भगवान देख देख हर्षित होते हैं। जैसे बच्चे बाप को देख हर्षित होते हैं, बाप भी सर्व बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बेहद के बाप को बच्चों को देख रूहानी नशा व फकुर है कि एक एक बच्चा इस विश्व के आगे विशेष आत्माओं की लिस्ट में है। एक एक बच्चा इस विश्व के आगे विशेष आत्माओं की लिस्ट में है। इतना भाग्यवान है भगवान का बच्चा। चाहे 16,000 की माला का लास्ट मणका भी है, फिर भी बाप के आगे आने से, बाप का बनने से विश्व के आगे विशेष आत्मा है। इसलिए चाहे और कुछ भी ज्ञान के विस्तार को जान नहीं सकते, लेकिन एक शब्द बाबा दिल से माना और दिल से औरों को सुनाया तो विशेष आत्मा बन गए। बताओ क्या कह रहे हैं बाबा कि 16,000 की माला का लास्ट मणका भी है, फिर भी बाप के आगे आने से, बाप का बनने से विश्व के आगे विशेष आत्मा है। इसलिए चाहे और कुछ भी ज्ञान के विस्तार को जान नहीं सकते, लेकिन एक शब्द बाबा दिल से माना और दिल से औरों को सुनाया तो विशेष आत्मा बन गए। दुनिया में विशेष बनने के लिए कितने बड़े बड़े काम करना पड़ता है, और बाबा के लिए विशेष बनने के लिए दिल से बाबा माना और दिल से सुनाया तो विशेष आत्मा बन गए। दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गायन योग बन गए। इतना श्रेष्ठ और सहज भाग्य है, समझते हो? बाबा कहते इतना श्रेष्ठ है और सहज है, समझते हो? क्योंकि बाबा शब्द है चाबी किसकी? तो सर्व खजानों की। किसकी चाबी है बाबा शब्द? सर्व खजानों की। श्रेष्ठ भाग्य की चाबी मिल गई तो भाग्य का खजाना अवश्य प्राप्त होता ही है। चाबी मिल गई तो हम सब खोल लेंगे ना।
जो लॉकर हैं खजानों के, सब खोलेंगे हम। चाबी मिल गई तो भाग्य का खजाना अवश्य प्राप्त होता ही है। तो सभी माताएं व पांडव चाबी प्राप्त करने के अधिकारी बने हो। चाबी लगाने भी आती है या कभी लगती नहीं है? पूछ रहे हैं बाबा, चाबी लगानी भी आती है या कभी लगती नहीं है? चाबी लगाने की विधि है दिल से जानना और मानना। चाबी लगाने की विधि है दिल से जानना और मानना। तो सिर्फ मुख से कहा तो चाबी होते भी लगेगी नहीं। सिर्फ मुख से बाबा कहेंगे तो चाबी होते भी लगेगी नहीं। दिल से कहा तो खजाने सदा हाजिर हैं। दिल से कहा तो खजाने सदा हाजिर हैं। अखुट खजाने हैं ना। अखुट खजाने होने के कारण जितने भी बच्चे हैं सब अधिकारी हैं। अखुट है, कभी खुटने वाला नहीं। जितना चाहो उतना ले लो। लेने वाला थक जाएगा पर देने वाले के पास कमी नहीं होगी। तो खुले खजाने हैं, भरपूर खजाने हैं। ऐसे नहीं कि जो पीछे आए हैं तो खजाने खत्म हो गए हैं। जितने भी अब तक आए हो अर्थात बाप के बने हो और भविष्य में भी जितने बनने वाले हैं, उन सब से खजाने अनेकानेक गुणा ज़्यादा हैं। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को गोल्डन चांस देते हैं, खजाना लेने का गोल्डन चांस देते। ये कभी नहीं सोचना कि हम बाद में आए तो अब तो कुछ बचा नहीं हमारे लिए, ठीक है। तो जितना जिसको खजाना लेना है वह खुली दिल से ले लो। दाता के पास कमी नहीं है, लेने वाले के हिम्मत व पुरुषार्थ पर आधार है। दाता के पास कमी नहीं है, लेने वाले के हिम्मत व पुरुषार्थ पर आधार है। ऐसा कोई बाप सारे कल्प में नहीं है जो इतने बच्चे हों और हर एक भाग्यवान हो। बाबा कहते ऐसा बाप कल्प में नहीं है, और जितने बच्चे हों सब भाग्यवान हों। इसलिए सुनाया कि रूहानी बाप दादा को रूहानी नशा है। बाप दादा को भी नशा है कि मेरे बच्चे कितने भाग्यवान हैं। तो सभी की मधुबन में आने की, मिलने की आशा पूरी हुई। भक्ति मार्ग की यात्रा से फिर भी मधुबन में आराम से बैठने की, रहने की जगह तो मिली ना। मंदिरों में तो खड़े खड़े सिर्फ दर्शन करते हैं, यहाँ आराम से बैठे तो हो ना। वहाँ तो भागो भागो चलो चलो कहते हैं और यहाँ आराम से बैठो। वहाँ लाइन में क्या कहते, भागो जल्दी चलो, है ना। माने दर्शन भी अच्छे से नहीं मिल पाता मूर्ति का। हाँ, तो वहाँ तो भागो भागो चलो चलो कहते हैं और यहाँ आराम से बैठो, आराम से याद की खुशी से मौज मनाओ। संगम युग में खुशी मनाने के लिए आए हो तो हर समय चलते फिरते, खाते पीते खुशी का खजाना जमा किया। तो कितना जमा किया है? इतना जमा किया जो 21 जन्म आराम से खाते रहो। बाबा पूछ रहे हैं कितना जमा किया? इतना जमा किया है जो 21 जन्म आराम से खाते रहो। मधुबन विशेष सर्व खजाने जमा करने का स्थान है, क्योंकि यहाँ एक बाप दूसरा न कोई। यह साकार रूप में भी अनुभव करते हो, वहाँ बुद्धि द्वारा अनुभव करते हो, लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष साकार जीवन में सिवाय बाप और ब्राह्मण परिवार के और कोई नजर आता है क्या? मधुबन जाने से बाप और ब्राह्मण परिवार और कोई नजर आता है क्या? तो एक ही लगन,
एक ही बातें, एक ही परिवार और एक रस स्थिति, और कोई रस है ही नहीं। पढ़ना और पढ़ाई द्वारा शक्तिशाली बनना, मधुबन में यही काम है ना। कितने क्लास करते हो? तो यहाँ विशेष जमा करने का साधन मिलता है, इसलिए सब भाग भाग कर मधुबन पहुँच गए हैं। बाप दादा सभी बच्चों को विशेष यही स्मृति दिलाते हैं कि सदा स्वराज्य अधिकारी स्थिति में आगे बढ़ते चलो। स्वराज्य अधिकारी यही निशानी है विश्व राज्य अधिकारी बनने की। स्वराज्य अधिकारी यही निशानी है विश्व राज्य अधिकारी बनने की। तो कई बच्चे रोई रिहान करते हुए बाप से पूछते हैं कि हम विश्व में क्या बनेंगे। बाबा से रोई रिहान करते हुए पूछते हैं कि विश्व में, वो भविष्य में क्या बनेंगे, राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। बाप दादा बच्चों को रिस्पॉन्ड करते हैं, अपने आप को एक दिन भी चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा कि मैं राजा बनूंगा व साहूकार बनूंगा व प्रजा बनूंगा। पहले अमृत बेले से अपने मुख्य 3 कारोबार के अधिकारी अपने सहयोगी साथियों को चेक करो। वह कौन? पहले अमृत बेले से अपने मुख्य 3 कारोबार के अधिकारी अपने सहयोगी साथियों को चेक करो। वह कौन? तो पहला है मन अर्थात संकल्प शक्ति। नोट कर सकते हैं, मन अर्थात संकल्प शक्ति। दूसरा है बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति। तीसरा है पिछले व वर्तमान श्रेष्ठ संस्कार। पिछले व वर्तमान श्रेष्ठ संस्कार, ये तीनों विशेष कारोबारी हैं। तो जैसे आजकल के ज़माने में राजा के साथ महामंत्री व विशेष मंत्री होते हैं, उन्हीं के सहयोग से राज्य कारोबार चलती है। आजकल के ज़माने की बात कर रहे हैं बाबा। सतयुग में मंत्री नहीं होंगे, लेकिन समीप के संबंधी साथी होंगे। किसी भी रूप में साथी समझो व मंत्री समझो, लेकिन यह चेक करो ये तीनों स्व के अधिकार से चलते हैं। इन तीनों पर स्व का राज्य है व इन्हों के अधिकार से आप चलते हो। क्या समझा? वेरी गुड। तो मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो, ये चेक करना है। जो चाहो जहाँ चाहो वैसा ही संकल्प कर सकते हो। जहाँ बुद्धि लगाना चाहो वहाँ लगा सकते हो। वह बुद्धि आप राजा को भटकाती है। संस्कार आपके वश में हैं या आप संस्कारों के वश में हो। राज्य अर्थात अधिकार। राज्य अधिकारी जिस शक्ति को जिस समय जो ऑर्डर करे वह उसी विधि पूर्वक कार्य करते। वह आप कहो एक बात, वह कहें दूसरी बात, क्योंकि निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन ही मन और बुद्धि है। स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन ही मन और बुद्धि है। मंत्र ही मन मना भाव का है। मंत्र ही मन मना भाव का है। योग को बुद्धि योग कहते हैं। तो अगर यह विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में नहीं है, वह कभी है कभी नहीं है, अभी अभी है अभी अभी नहीं है, तीनों में से एक भी कम अधिकार में है, तो इससे ही चेक करो कि हम राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। राजा बनेंगे या
प्रजा बनेंगे। बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल के भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे। अगर कभी अधिकारी कभी वशीभूत हो जाते हो तो आधा कल्प अर्थात पूरा राज्य भाग्य का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। तो खुद की चेकिंग खुद करनी है। तो आधा समय के बाद त्रेता युगी राजा बन सकते हो। सारा समय राज्य अधिकारी अर्थात राज्य करने वाले रॉयल फैमिली के समीप संबंध में नहीं रह सकते। अगर वशीभूत बार बार होते हो तो बाबा क्या कह रहे हैं कि रॉयल फैमिली के समीप संबंध में भी नहीं रह सकते। तो अगर वशीभूत बार बार होते हो तो संस्कार अधिकारी बनने के नहीं, लेकिन राज अधिकारियों के राज्य में रहने वाले हैं। वह कौन हो गए? कौन हो जाएंगे वो? वह हुई प्रजा। तो समझा, राजा कौन बनेगा और प्रजा कौन बनेगा? अपने ही दर्पण में अपने तकदीर की सूरत को देखो। यह ज्ञान अर्थात नॉलेज दर्पण है। तो सबके पास दर्पण है ना, तो अपनी सूरत देख सकते हो ना। अभी बहुत समय के अधिकारी बनने का अभ्यास करो। ऐसे नहीं कि अंत में तो बन ही जाएंगे। अगर अंत में बनेंगे तो अंत का एक जन्म थोड़ा सा राज्य कर लेंगे। क्या सोच होती है बच्चों की कि अंत में जब विनाश शुरू हो जाएगा ना, तब तो बाबा बस आपको ही याद करेंगे। उस समय हम याद कर सकेंगे? तो बाबा ने कहा बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अंत समय अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो हमारी बुद्धि कहाँ लगी रहेगी? क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं होना चाहिए, जजमेंटल हो जाएंगे हम। ठीक है, तो अगर अंत में बनेंगे तो अंत का एक जन्म थोड़ा सा राज्य कर लेंगे। लेकिन यह भी याद रखना कि अगर बहुत समय का अब से अभ्यास नहीं होगा, वह आदि से अभ्यासी नहीं बने हो, आदि से अब तक यह विशेष कार्यकर्ता आपको अपने अधिकार में चलाते हैं, वह डगमग स्थिति में करते रहते हैं, अर्थात धोखा देते रहते हैं, दुख की लहर का अनुभव कराते रहते हैं, तो अंत में भी धोखा मिल जाएगा। मन बुद्धि संस्कार अंत में भी धोखा दे देंगे। धोखा अर्थात दुख की लहर जरूर आएगी। धोखा अर्थात दुख की लहर जरूर आएगी। तो अंत में भी पश्चाताप के दुख की लहर आएगी। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को फिर से स्मृति दिलाते हैं कि राजा बनो और अपने विशेष सहयोगी कर्मचारी व राज्य कारोबारी साथियों को अपने अधिकार से चलाओ। समझा? बाप दादा यही देखते हैं कि कौन कौन कितने स्वराज्य अधिकारी बने हैं। अच्छा, तो सब क्या बनना चाहते हो? पूछ रहे हैं बाबा। तो अच्छा, सब क्या बनना चाहते हो? तो राजा बनना चाहते हो ना? कोई कहेगा हम प्रजा बनेंगे? है? तो बाबा से जो पूछ रहे थे बच्चे कि बाबा हम क्या बनेंगे, तो बाबा ने कहा बच्चे एक दिन भी चेक कर लो तो पता चल जाएगा कि हम क्या बनेंगे। तो अभी स्वराज्य अधिकारी बने हो, वह यही कहते हो बन रहे हैं। बन तो जाएंगे, बाबा कहते हैं बन तो जाएंगे। गेंगे नहीं करना, गेंगे नहीं करना, जाएंगे तो बाप भी कहेंगे अच्छा राज्य भाग्य देने को भी देख लेंगे। अगर हम बन जाएंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, है ना, तो बाबा क्या कहते हैं, तो फिर बाबा भी कहेंगे कि राज्य भाग्य देने को भी बाप
देख लेंगे फिर। तो सुनाया ना, बहुत समय का संस्कार अभी से चाहिए। वैसे तो बहुत काल नहीं है, थोड़ा काल है, बहुत समय नहीं बचा है, थोड़ा काल है। लेकिन फिर भी इतने समय का भी अभ्यास नहीं होगा तो फिर लास्ट समय यह उलझना नहीं देना। हमने तो समझा था लास्ट में ही हो जाएंगे, इसलिए कहा गया है कब, अब कब नहीं, अब कब कर लेंगे नहीं, अब कब, अब नहीं तो कब ही नहीं। तो कब हो जाएगा नहीं, अब होना ही है, क्योंकि बहुत समय नहीं। और मान लीजिए समय कुछ हो भी, लेकिन हमको पता है कि हमारे पास कितना समय है, हा? अपने समय का तो किसी को पता नहीं है ना। इसीलिए मम्मा कहती थी कि अपनी हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो, कि ये मेरी अंतिम घड़ी हो तो मेरा क्या पुरुषार्थ है, क्या पद मिलेगा मुझे। एवर रेडी रहो। तो बनना ही है, अपने ऊपर राज्य करो, सबसे ज्यादा राज्य अपने ऊपर। अभी संगम पर तो दूसरे पर राज्य करना ही नहीं है, ठीक है, दूसरे पर राज्य करने की ट्रेनिंग अभी मिल रही है। हम अपने पर जब राज्य कर लेंगे, हमारे राज्य जो कारोबारी हैं उनको हम अपने ऑर्डर पर जब चला लेंगे, तभी हम प्रजा को सही ढंग से चला सकेंगे। तो कब हो जाएगा नहीं, अब होना ही है, बनना ही है। अपने ऊपर राज्य करो, अपने साथियों के ऊपर राज्य करना नहीं शुरू करना। जिसका स्व पर राज्य है उसके आगे अभी भी स्नेह के कारण सर्व साथी भी, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, सभी जी हजूर हाजी करते हुए साथी बन कर के रहते हैं। कितनी बड़ी बात करें कि जिसका अभी भी स्व पर राज्य है, उसके आगे चाहे लौकिक चाहे अलौकिक साथी भी जी हजूर करके बनकर रहते हैं। स्नेही और साथी बन हाजी का पाठ प्रैक्टिकल में दिखाते हैं। तो जैसे प्रजा राजा की सहयोगी होती है, स्नेही होती है, ऐसे आपकी यह सर्व कर्मेंद्रियां, विशेष शक्तियां सदा आपके स्नेही सहयोगी रहेंगी और इसका प्रभाव साकार में आपके सेवा के साथियों व लौकिक संबंधियों साथियों में पड़ेगा। दैवी परिवार में अधिकारी बन ऑर्डर चलाना यह नहीं चल सकता। स्वयं अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में रखो तो स्वतः आपके ऑर्डर करने के पहले ही सर्वसाथी आपके कार्य में सहयोगी बनेंगे, स्वयं सहयोगी बनेंगे, ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं। स्वयं अपने सहयोग की ऑफर करेंगे क्योंकि आप स्वराज्य अधिकारी हैं। तो संगम में पर भी जो आत्मा स्व पर राज्य करती है, ठीक है, तो उसके आगे सभी उसके साथी लौकिक अलौकिक सहयोगी बनते हैं। तो जैसे राजा अर्थात दाता, तो जो दाता को कहना नहीं पड़ता, अर्थात मांगना नहीं पड़ता, तो ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो। अच्छा, यह मेला भी ड्रामा में नूंद था। जो मेला बाबा के सामने चल रहा था वो भी ड्रामा में नूंद था। वाह ड्रामा कह रहे हैं ना, वाह ड्रामा कह रहे हैं ना। दूसरे लोग कभी हाय ड्रामा कहेंगे, कभी वाह ड्रामा कहेंगे, और आप सदा क्या कहते हो? वाह ड्रामा वाह। तो जब प्राप्ति होती है ना, तो प्राप्ति के आगे कोई मुश्किल नहीं लगता है। तो ऐसे ही जब इतने श्रेष्ठ परिवार से मिलने की प्राप्ति हो रही है तो कोई मुश्किल नहीं लगेगा। मुश्किल लगता है? बाबा पूछ रहे,
मुश्किल लगता है? खाने पर ठहरना पड़ता है। खाओ तो भी प्रभु के गुण गाओ, और क्यों में ठहरो तो भी प्रभु के गुण गाओ। खाते समय भी प्रभु के गुण गाओ, और खाने में जो थोड़ी लाइन लगती है उसमें भी खड़े खड़े प्रभु के गुण गाते रहो। यही काम करना है। यह भी रिहर्सल हो रही है, अभी तो कुछ भी नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो और वृद्धि होगी ना। ऐसे अपने को मोल्ड करने की आदत डालो। जब वृद्धि, मधुबन की बात बाबा कह रहे हैं कि और वृद्धि होगी जब सबको पता चलेगा कि भगवान मधुबन में आए हैं, तो कितनी भीड़ होगी। तो अभी कहा था ना कि खड़े होने के लिए भी अगर जगह मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। खटिया भी नहीं मिलेगी, ठीक है। धरती बिछौना होगा, आकाश उड़ौना, और पहाड़ को अपनी पीठ टेकने के लिए तकिया बना लेना, ठीक है। इसलिए पहाड़ भी पास में है, बाबा ने कहा। तो अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो और वृद्धि होगी ना। ऐसे अपने को मोल्ड करने की आदत डालो। जैसा समय वैसे अपने को चला सकें। तो पट जमीन में सोने की आदत पड़ गई है ना। बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से कि जमीन में सोने की आदत पड़ गई है ना। ऐसे तो नहीं, खटिया नहीं मिली तो नींद नहीं आएगी। अभी तो बड़ी सुविधाएं मिली मधुबन में, लेकिन बाबा आगे का बता रहे हैं कि बच्चे जैसे माने वृद्धि होगी तो विधि ऑटोमेटिक बदल जाती है। तो टेंट में भी रहने की आदत पड़ गई है ना। अच्छा लगा, ठंडी तो नहीं लगती। अभी सारे आबू में टेंट लगाएं। टेंट में सोना अच्छा लगता है या कमरा चाहिए? याद है पहले पहले जब पाकिस्तान में थे तो महारथियों को भी पट में सुलाते थे। जो नामी ग्रामी महारथी होते थे उन्हों को हाल में पट में टिपुटी 3 फुट देकर सुलाते थे। टिपुटी होगी कोई 3 फुट की चटाई वगैरह, जो भी सुलाते थे। और जब ब्राह्मण परिवार की वृद्धि हुई तो भी कहाँ से शुरुआत की? तो टेंट से ही शुरू की ना। पहले पहले जो निकले वह भी टेंट में ही रहे। टेंट में रहने वाले सेंट महात्मा हो गए। कैसे बाबा अपने बच्चों को मान बढ़ाते हैं कि टेंट में रहने वाले सेंट हो गए। अपने पद को कम मत समझना कि टेंट में सो रहे हो तो पद कम है, तुम तो महात्मा हो। तो साकार पाठ होते हुए भी टेंट में ही रहे तो आप लोग भी अनुभव करेंगे ना। तो अब सभी हर रीति से खुश हैं। अच्छा, फिर और 10,000 मंगा के टेंट देंगे, प्रबंध करेंगे। सब नहाने के प्रबंध का सोचते हो, वह भी हो जाएगा। सब नहाने के प्रबंध का सोचते होंगे कि चलो टेंट में रह लेंगे, नहाने में दिक्कत ना हो, तो बाबा कहते वह भी हो जाएगा। याद है जब यह हॉल बना था तो सबने क्या कहा था? इतने नहाने के स्थान क्या करेंगे? इसी लक्ष्य से यह बनाया गया। अभी कम हो गया ना, ओम शांति भवन बना होगा उस समय, तो जितना बनाएंगे उतना कम तो होना ही है, क्योंकि आखिर तो बेहद में जाना ही है। जितना बनाते जाएंगे वो कम होता जाएगा, है ना। और बड़ा वरदान है बाबा के। जहाँ भी स्थान बनते हैं, ठीक है, वो छोटे हो जाते हैं, फिर और बड़ा बनाओ। तो सब तरफ के बच्चे पहुँच गए हैं। तो यह भी बेहद के हाल का श्रृंगार हो गया है। नीचे भी बैठे हैं, भिन्न भिन्न स्थानों पर मुरली सुन रहे हैं।
ये वृद्धि होना भी तो खुश नसीबी की निशानी है। वृद्धि तो हुई, लेकिन विधि पूर्वक चलना ऐसे नहीं। यहाँ मधुवन में तो आ गए, बाबा को भी देखा, मधुवन भी देखा। अभी जैसे चाहें वैसे चलें, ऐसे नहीं करना, क्योंकि कई बच्चे ऐसे करते हैं, जब तक मधुवन में आने को नहीं मिलता है तब तक पक्के रहते हैं। पहले तो बहुत कठिन नियम थे मधुवन जाने के, अभी तो है ना। तो फिर जब मधुवन देख लिया तो थोड़े अलबेले हो जाते हैं। तो अलबेले नहीं बनना, ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण जीवन है। तो जीवन तो सदा जब तक है तब तक है। जीवन बनाई है ना। तो जीवन बनाई है या थोड़े समय के लिए ब्राह्मण बने हैं। सदा अपने ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं साथ रखना, क्योंकि इसी विशेषताओं से वर्तमान भी श्रेष्ठ है और भविष्य भी श्रेष्ठ है। अच्छा, बाकी क्या रहा? टोली वरदान। तो वरदान तो वरदाता के बच्चे ही बन गए। वरदान तो वरदाता के बच्चे ही बन गए। जो हैं ही वरदाता के बच्चे, उन्हों को हर कदम में वरदाता से वरदान स्वतः ही मिलता रहता है। वरदान ही आपकी पालना है। वरदानों की पालना से ही पल रहे हैं। नहीं तो सोचो, इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति और श्रेष्ठ मेहनत क्या की। बिना मेहनत के जो प्राप्ति होती है उसको ही वरदान कहा जाता है। भक्ति में कितनी मेहनत करते हैं, भूखे रहते, प्यासे रहते, कितनी वस्तु सामग्री, माने कितना कठिन प्रक्रिया है भक्ति की। तो बाबा कहते बिना मेहनत के जो प्राप्ति होती है उसको ही वरदान कहा जाता है। मुझे मिल गए, सिर्फ याद करने से कितनी प्राप्ति हो रही है। तो मेहनत क्या की और प्राप्ति कितनी श्रेष्ठ की। मेहनत क्या किया? याद किया, ठीक, और प्राप्ति 21 जन्मों की हो गई। तो जन्म जन्म के प्राप्ति के अधिकारी बन गए। तो वरदान हर कदम में वरदाता का मिल रहा है और सदा ही मिलता रहेगा। दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान है। अच्छा, अभी तो गोल्डन जुबली मनाने की तैयारी कर रहे हो। गोल्डन जुबली अर्थात सदा गोल्डन स्थिति में स्थित रहने की जुबली मना रहे हो। सदा रियल गोल्ड, जरा भी अलाए खाद मिक्स नहीं, इसको कहते हैं गोल्डन जुबली। तो दुनिया के आगे सोने की स्थिति में स्थित होने वाले सच्चे सोने प्रत्यक्ष हों, इसके लिए ये सब सेवा के साधन बना रहे हैं, क्योंकि आपकी गोल्डन स्थिति गोल्डन एज को लाएगी। आप, कितनी बड़ी बात बाबा कह रहे कि आपकी गोल्डन स्थिति गोल्डन एज को लाएगी। तो सतयुगी दुनिया लाने का आधार कौन है? तो बाबा कहते बच्चे, आपकी स्थिति स्वर्णिम संसार को लाएगी। गोल्डन स्थिति गोल्डन एज को लाएगी, स्वर्णिम संसार को लाएगी। जिसकी इच्छा सबको है कि अभी कुछ दुनिया बदलनी चाहिए। अभी तो दुनिया वाले भी कहने लगे ना कि अब तो ये बदलना चाहिए। उनके समझ में भी आ गया कि अब इसका परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। तो स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाली विशेष आत्माएं हो। आप सबको देख आत्माओं को यह निश्चय हो, शुभ उम्मीदें हों कि सचमुच स्वर्णिम दुनिया आई की आई। सैंपल को देख करके निश्चय होता है ना, हाँ अच्छी चीज है। सैंपल को देखकर निश्चय होता है कि हाँ अच्छी चीज है।
तो स्वर्ण संसार के सैंपल आप हो, स्वर्ण स्थिति वाले हो, तो आप सैंपल को देख उन्हों को निश्चय हो कि हाँ, जब सैंपल तैयार है तो अवश्य ऐसा ही संसार आया कि आया। तो ऐसी सेवा गोल्डन जुबली में करेंगे ना, ना उम्मीद को उम्मीद देने वाले बनना, ना उम्मीद को उम्मीद देने वाले बनना। अच्छा, सर्व स्वराज्य अधिकारी, सर्व बहुत काल के अधिकार प्राप्त करने के अभ्यासी आत्माओं को, सर्व विश्व की विशेष आत्माओं को, सर्व वरदाता के वरदानों से पलने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है, भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। तो किसी भी भटकती हुई आत्मा को यथार्थ मंजिल दिखाने के लिए चैतन्य लाइट माइट हाउस बनो। इसके लिए दो बातें ध्यान पर रहें। पहला, हर आत्मा की चाहना को परखना। जैसे योग डॉक्टर उसे कहा जाता है जो नब्ज को जानता है। आत्मा क्या चाहती है, उसकी चाहना को परखना। जैसे योग डॉक्टर उसे कहा जाता है जो नब्ज को जानता है। ऐसे परखने की शक्ति को सदा यूज करना। दूसरा, सदा अपने पास सर्व खजानों का अनुभव कायम रखना। सदा यह लक्ष्य रखना कि सुनाना नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव कराना है। सुनाना नहीं है, लेकिन सर्व संबंधों का, सर्व शक्तियों का अनुभव कराना। स्लोगन है, दूसरों की करेक्शन करने के बजाय एक बाप से ठीक करेक्शन रखो। दूसरों की करेक्शन करने के बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। अच्छा, ओम शांति।